हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीपीसीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आज या कल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल आपकी तैयारी कंप्लीट होना चाहिए। अब केवल समय है रिवीजन का, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने सारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका रिवीजन कर लें। टाइपिंग को भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग को एक बार में ही क्वालिफाइड करके आपको आना है दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुछ हम आपके लिए टॉपिक्स बाय क्लास लेकर आएंगे, या फिर कह सकते हैं थ्योरिकल क्लास लेकर आएंगे। तो आज हम उसी क्लास के साथ आपके साथ हैं। आज हम जानेंगे हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर कितने प्रकार होते हैं, और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट, इन सब के बारे में हम इसी क्लास में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक क्या है। हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। वे कौन कौन से पार्ट हैं जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं और देख सकते हैं, वे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, सीपीसीटी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आया भी है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कि बताइए हार्डवेयर कैसे कहते हैं जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, एंड जो मदरबोर्ड्स होती है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं, एक हार्डवेयर के उदाहरण दोस्तों। और सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, ठीक है ना। और हार्डवेयर के बिना HW को शॉर्टकट की में क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आप भी जानते हैं। क्योंकि देखिए कीबोर्ड और माउस मॉनिटर के बिना कंप्यूटर कैसे चल सकता है, इसलिए कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो पाता है। किनके मिलने से, इन सब के मिलने से, कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर के मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो पाता है। आप देखते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और अगर आप इन क्लासों को पहली बार देख रहे हैं, आप इनके नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या क्लास को पुश करके इनको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर के दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। किन भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल में विभाजित किया जाता है दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों अपने हम इंटरनल हार्डवेयर क्या है दोस्तों। मैंने आपको बताया था हम आपको थ्योरिकल क्लास लेकर आएंगे, और ये थ्योरिकल क्लास है क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपको फैक्ट इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप इस क्लास को या तो नोट कर लीजिए, या अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर क्या कहलाता है। तो देखते हैं, आंतरिक घटक आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर केस या कह सकते हैं कि कैबिनेट क्या कहलाता है, जो टूल्स होता है आपका, जो जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, जो डब्बा होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो कंप्यूटर केस या फिर कह सकते हैं कैबिनेट के अंदर मौजूद, जिन्हें हम देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, उन आंतरिक हार्डवेयर की सूची जो नीचे दी गई है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल हार्डवेयर। अभी तक हमने आपको क्या बताया, हार्डवेयर क्या है जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर भी दो प्रकार के होते थे, कौन से, एक इंटरनल हार्डवेयर, एक होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो अभी हम इंटरनल हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि वे हार्डवेयर सिस्टम या कह सकते हैं वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर या कैबिनेट के अंदर लगी हुई होती हैं, उनको देखने के लिए हमको कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, ठीक है ना। और इनकी कुछ सूची भी दी गई है नीचे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो हार्डवेयर इंटरनल हार्डवेयर हैं। पहला देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये हमारी मदरबोर्ड पर लगी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद मदरबोर्ड भी क्या है, हमारा एक इंटरनल हमारा हार्डवेयर है। और इसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी हमारा इंटरनल डिवाइस के अंतर्गत आता है हार्डवेयर की। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, और हार्ड ड्राइव, और लास्ट में हमारा PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। अच्छा, इसका आपको एक क्वेश्चन मिला था, एग्जाम में आया था कि PSU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PSU का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। क्या होता है दोस्तों, पावर सप्लाई यूनिट इसका राइट आंसर होता है। कुछ और दिए गए हैं, NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पर आधा लिखा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। दूसरा 8वां नंबर का हमारा सीट स्कैन यानी फैन बोलते हैं। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड। ये सारे के सारे हमारे इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं दोस्तों। अब देखेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और जानेंगे इनकी परिभाषा क्या है। अब देखते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस, बाहरी घटक जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। बाहरी घटक जिन्हें हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। यह बाहर के क्या होता है, यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में शामिल हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं दोस्तों। हमारा पहला हो जाएगा हमारा मॉनिटर हुआ,
माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, स्पीकर हुआ और यूएसबी यानी अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सारे एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि इन्हें हम बाहर से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जो इंटरनल होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, उनको देखने के लिए हमको कंप्यूटर को खोलना पड़ता है। अब चलते हैं हम अपने नीचे की तरफ, जानते हैं हम अपने हार्डवेयर के प्रकार, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस। इसके बारे में भी यहाँ पर जान लीजिए, आपको बार बार इनपुट डिवाइस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इनपुट डिवाइस क्या है देखते हैं। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट यानी डेटा देने का कार्य करता है। सीधा सिद्धांत है, जो कंप्यूटर को डेटा अंदर भेजता है, इनपुट करता है, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनके उपयोग से ही कंप्यूटर एक यूजर की कंप्यूटर से संपर्क बना कर उनसे अपना कार्य कराते हैं। कुल मिलाकर इनके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद कर पाते हैं। इसके द्वारा सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड। क्या है दोस्तों इसका सबसे आसान उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड। क्योंकि इसके द्वारा जो आप टाइप करते हैं, जैसे आपने एम दबाया तो एम को आपने प्रेस किया, जैसे ही आपने प्रेस किया वो कंप्यूटर के अंदर चला गया ना। किसके अंदर चला गया? कंप्यूटर के अंदर। और मॉनिटर आपको आउटपुट के थ्रू उसको दिखा देगा। तो गया किसके थ्रू है? कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड क्या है? हमारे एक इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, ये सारे के सारे हमारे किसके उदाहरण है दोस्तों? ये हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, अब आपको इनपुट समझ में आ गया। अब देखेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। और याद रखना ये सारी की सारी हार्डवेयर हैं। क्या है जी? हार्डवेयर हैं। अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर स्क्रीन, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर मॉनिटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आप कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, फिर से देखिए दोस्तों, आउटपुट के जो डिवाइस हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी हम थोड़ा देखते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से हमारे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, हेडफोन्स हुआ, स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ईटीसी आदि। ये बहुत से हमारे एक आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं, आउटपुट प्लस हार्डवेयर डिवाइस हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है दोस्तों। प्रोसेसिंग डिवाइस, जब बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इनको बिल्कुल गौर से सुनना। जब आप कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वह डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण से होकर गुजरता है। और यह वो स्टेट है जहां पर रो को डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। क्या होता है? रो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के वे हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं। इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से? ये सबसे पहला है हमारा सीपीयू, आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है हमारा जीपीयू, इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा है हमारा नेटवर्क कार्ड दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको एक और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सीधा सा बात है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था कि प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछा था कि कीबोर्ड क्या है। यहाँ पर जब यहाँ से देखिए, जब आप कीबोर्ड या माउस या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो डेटा भेजते समय या फिर कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस में भेजने से पहले एक चरण से गुजरता है। यानी उस जो चरण से गुजरता है ना, जैसे आपने मान के चलो कीबोर्ड के थ्रू आपने कोई स्पेलिंग लिखी पूरी, या फिर आपने कोई वर्ड को प्रेस किया, तो इस प्रोसेसिंग जो यहाँ से वहां तक पहुंचने में, यानी इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में, या कह सकते हैं कंप्यूटर तक पहुंचने के बीच जो प्रोसेसिंग होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बता दिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग चलती है। अब देखते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस, यानी अपना चौथा हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है, ठीक है ना। यह वह हार्डवेयर होते हैं, क्या है दोस्तों? यह वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। सीधा सा बात है, नाम से इसका क्लियर होता है स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स में से एक है। यह कंप्यूटर पर सभी प्रकार की डेटा एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं।
इसके साथ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, ये भी जानना जरूरी है, आपको सभी को मालूम होगा। देखिए सारे टॉपिक्स को हम जल्दी जल्दी खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं, ठीक है ना, इसलिए इन सब चीजों को जानना जरूरी है। अब देखेंगे दोस्तों हम अपना पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्राइमरी स्टोरेज। क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने अभी आपको बताया था स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। हमारा ए ऑप्शन जो हमारा जो पॉइंट है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसके बारे में जानेंगे। यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अस्थायी डेटा यानी कह सकते हैं कुछ समय के लिए इसमें डेटा को स्थिर रखने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण यह कंप्यूटर के आंतरिक होते हैं यानी अंदर होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज इस डेटा को एक्सेस करने की स्पीड है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में काफी फास्ट होता है दोस्तों। इनमें रैम, रोम और कैश मेमोरी भी शामिल है। कौन कौन सी मेमोरी शामिल है प्राइमरी मेमोरी में, तो रैम, रोम और कैश मेमोरी भी शामिल है दोस्तों। देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इन मेमोरी क्या है, इन मेमोरी डिवाइस के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब इनमें आप बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, और अलग से भी आप इसको ऐड करके जोड़ सकते हैं अपनी सीपीयू के साथ, और साथ ही यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। यह कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होती है। इनके मुख्य उदाहरण हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और यूएसबी डिवाइस हैं। इनके उदाहरण आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बताइए इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है। तो कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क यानी एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और हमारा एसडीडी का फुल फॉर्म क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हमारा ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह आती हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत, और फ्लैश मेमोरी और यूएसबी आदि डिवाइसेस हैं क्या हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे द्वारा एक पीडीएफ को तैयार किया गया है। अगर आप ये पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, क्योंकि उसमें अब बिल्कुल आपका बहुत कम समय रह गया जिसकी तैयारी नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है, तो उनमें मैंने बहुत सारे 1000+ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर की ऑल थ्योरी को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट क्या है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है देखते हैं। अभी तक हमने जान लिया था कि हार्डवेयर क्या है, अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तुलना करेंगे, ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ भौतिक रूप से जुड़ा होता है। अभी मैंने आपको ऊपर ये डेफिनेशन बता चुका हूं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, इसको जानना भी जरूरी है हमारे लिए। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को एक विशेष कार्य या विशेष टास्क करने के लिए निर्देश देता है। तो ये अंतर होता है इन दोनों में, और सॉफ्टवेयर को आप ना छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। इसके बाद और देखेंगे हमारा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर को आप देख और छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना तो आप छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम होता है, याद रखना। और नीचे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद है हार्डवेयर को भौतिक सामग्री कंपोनेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। इसके बाद यह सॉफ्टवेयर के क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होते हैं। कौन, हार्डवेयर। हार्डवेयर किसके अंतर्गत नियंत्रित होते हैं, तो हमारे ये हार्डवेयर के अंतर्गत संचालित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होती है हार्डवेयर, याद रखना, और यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। अब और देखते हैं, अगर हार्डवेयर खराब हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है या फिर नए रिप्लेस के लिए किया जा सकता है हार्डवेयर। लेकिन यदि कभी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या कह सकते हैं वो डिलीट हो जाए, काम नहीं कर रहा, तो इसकी बैकअप कॉपी को रीस्टोर क्या कर सकते हैं, रीइंस्टॉल करके इसे दोबारा लाया जा सकता है। इसके बाद और देखेंगे, और भी जानकारी दी गई है। हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, जो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर वायरस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जबकि वायरस का सॉफ्टवेयर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी फाइलों को करप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और कंप्यूटर भी हैंग करके चलने लगता है दोस्तों।
एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके मन में सीपीसीडी को लेकर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों देखिए, एक ही बार में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग को क्वालिफाइड करना है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है और बहुत ही कम है, याद रखना। आप थोड़ा सा और देखेंगे, हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये आपको बता चुका हूं। और बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या होता है, बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चला तो सकते हैं, परंतु कई एरर उत्पन्न करेगा और किसी भी जानकारी का आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब और देखते हैं दोस्तों, हमें लगता है आज के लिए क्लास इतनी ही थी और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको फिर से बताना चाहूंगा, हमारे द्वारा एक पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है जिसमें हमने सीपीसीडी के 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके साथ साथ कंप्यूटर की ऑल थ्योरी को इंक्लूड किया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम इसी समय, इसलिए आप अपनी तैयारी करिए, डेली रिवीजन करिए। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मैंने 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ भी बनाई है, जिसमें ऑल कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।